तो अब तक की जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश किया, तो वो समझ के लो। उसके बाद में जिन लोगों ने ये वाला एक वीडियो भी ध्यान में रखा तो भी मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। उससे भी आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मैंने इसलिए इसको नाम दिया है। तो पहला केस हम लोग देखे थे कि जब जीटा इक्वल्स टू कितना था हम लोगों के पास में 0 था। व्हेन जीटा वैल्यू इक्वल्स टू 0 दैट काइंड ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज योर अनडैम्प सिस्टम, उसको आप लोगों ने बोला था, या अनडैम्प ऑसिलेशंस आप लोगों को बोले थे। तो वो जब जीटा का वैल्यू 0 था तब पोल्स का लोकेशन आप लोगों को किस तरह से मिला था? वी आर गेटिंग पोल्स ओवर इमेजिनरी एक्सिस। तो दिस इज़ यूर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज़ यूर रियल एक्सिस, कुछ इस तरह से आप लोगों को मिला था। उसके लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को किस तरह से मिला था? इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप लोगों को कुछ इस तरह से मिला होगा थ्रू आउट इन्फिनिटी। सो दिस इज नथिंग बट द इम्पल्स रिस्पॉन्स व्हेन जीटा इक्वल्स टू कितना है हम लोगों के पास में? 0 है। अब स्टेप रिस्पॉन्स के लिए हम लोग नहीं जाने वाले, उसके डेरिवेशन नहीं देखने वाले, लेकिन स्टेप रिस्पॉन्स भी आप लोगों को किस तरह से मिलेगा, इसी तरह से स्टेप रिस्पॉन्स भी आप लोगों का रहना चाहिए। तो स्टेप रिस्पॉन्स कुछ आप लोगों को इस तरह से मिलेगा। सो दिस इज़ यूर सी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ इस तरह से स्टेप रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दिस इज़ यूर सी ऑफ टी, एंड इसको आप लोग कह सकते हो स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करूँ कि व्हेन द पोल्स इज प्रेजेंट ओवर इमेजिनरी एक्सिस दैट देन द सिस्टम विल बी कॉल्ड एज यूर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो इसको आप लोग क्या कहोगे? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहोगे। सेकंड हम लोगों ने केस देखा था व्हेन जीटा इज इन बिटवीन 0 to 1 दैट काइंड ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज यूर अंडर डैम सिस्टम। अंडर डैम सिस्टम आप लोगों ने उसको बोला था। अब अंडर डैम सिस्टम जब था तब पोल्स का लोकेशन क्या मिला था हम लोगों को? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स वी आर गेटिंग। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स आप लोगों को मिले थे। दिस इज़ यूर इमेजिनरी एक्सिस। ये फिर से आप लोगों का यहाँ पे मैं रियल एक्सिस लिख रहा हूँ। और पोल्स किस तरह से मिले थे आप लोगों को? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हम लोगों को यहाँ पे मिले थे। उसके वजह से आप लोगों को इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से मिला था? दैट इज़ नथिंग बट यूर अंडर डैम सिस्टम, जिसको आप लोगों ने बोला था। और इसके लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ इस तरह से मिला था। तो ये आप लोगों का इम्पल्स रिस्पॉन्स था जब आप लोगों का जीटा का वैल्यू इन बिटवीन था 0 से 1 के बीच में। स्टेप रिस्पॉन्स आपको सेम ही मिलेगा, सेम स्टेप रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। तो इसी तरह से स्टेप रिस्पॉन्स भी आप लोगों को मिलेगा जब जीटा का वैल्यू क्या रहेगा? 0 से 1 के बीच में रहेगा। और ये वाले जो सिस्टम रहेगा यहाँ पे, सिस्टम क्या रहेगा आप लोगों का? एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। थर्ड वाला केस हम लोगों ने देखा था जब जीटा इक्वल्स टू आप लोगों ने कितना लिया था? 1। सो दैट इज़ नथिंग बट यू आर क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकली डैम्प सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे मिला था। और वो टाइम पे पोल्स का लोकेशन कहाँ पे था आप लोगों का? पोल्स विल बी प्रेजेंट और रिपीटेड रूट्स वी आर गेटिंग ओवर अ नेगेटिव रियल एक्सिस। सो दिस इज़ यूर इमेजिनरी एक्सिस, ये आप लोगों का रियल एक्सिस है। और पोल्स का लोकेशन शायद आप लोगों को कुछ इस तरह से रिपीटेड पोल्स मिले थे, इसको आप लोग बोल सकते हैं रिपीटेड पोल्स। इसको आप लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। और ये आप लोगों के क्या है? इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोल्स मिले हैं। इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोल्स प्रेजेंट, पोल लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे कुछ इस तरह से कमेंट आप लोग दे सकते हो, नहीं भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारे समझने के लिए कि हमने अब तक के जो 5-6 वीडियो में देखा उसका कंक्लूजन हम लोगों को ये यहाँ पे दिखाई देगा। सो व्हेन द रूट्स आर रिपीटेड एंड प्रेजेंट ओवर अ नेगेटिव रियल एक्सिस एट दैट टाइम द इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज़ यूर सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये भी टाइम टी है, ये भी यहाँ पे टाइम टी है। तो इसका रिस्पॉन्स हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था। देन इसका स्टेप रिस्पॉन्स जब आप ड्रॉ करोगे, इसके स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में बड़े क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं आप लोगों को। जब इसका स्टेप रिस्पॉन्स आप लोग ड्रॉ करोगे तो ये जो स्टेप रिस्पॉन्स है ये कुछ आप लोगों को
इस तरह से दिखाई देगा। सो दिस इज़ यूर सी ऑफ टी एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंस ये वाले रिस्पॉन्स को दिया है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ये वाले रिस्पॉन्स के ऊपर मिल जाएंगे। स्टेप रिस्पॉन्स व्हेन जीटा इक्वल्स टू 1, जिसको आप लोग क्रिटिकली डैम सिस्टम भी बोलते हो। ये आप लोगों का स्टेबल तो रहेगा ही, लेकिन फास्टेस्ट सिस्टम रहेगा आप लोगों का, फास्टेस्ट अमोंग ऑल। मतलब जितने भी हम लोगों ने जीटा का वैल्यू देखा है, तो जीटा का वैल्यू अगर आप लोग 1 रखोगे तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स मतलब क्रिटिकली डैम सिस्टम आपका सबसे फास्टेस्ट सिस्टम रहेगा। फास्टेस्ट इन द सेंस व्हाट, it takes very less amount of time to achieve its final value. Because of that reason we are able to say that when zeta equals to 1 we are getting a very fast response. उसके बाद में लास्ट वाला आप लोगों ने देखा था when zeta is greater than 1, जब zeta का वैल्यू आप लोगों का greater than 1 रहेगा, सो उसको आप लोग कहते हो ओवर डैम सिस्टम, जिसको आप लोग कहोगे ओवर डैम सिस्टम। और ये वाले केस में आप लोगों के पोल्स का लोकेशन कहाँ था भाई? इफ़ दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज़ योर रियल एक्सिस, वी आर गेटिंग नॉन रिपीटेड रूट्स ओवर नेगेटिव रियल एक्सिस। तो इसको आप लोग बोल सकते हो नॉन रिपीटेड रूट्स ओवर नेगेटिव रियल एक्सिस। इस चीज़ के लिए आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों को इम्पल्स रिस्पॉन्स इसका ड्रॉ करके दिया। दिस इज़ योर टी विथ रिस्पेक्ट टू सी ऑफ टी। तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग? इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका एक्सपोनेंशियल डीके आप सिग्नल आप लोगों को मिलेगा। इसके भी स्टेप रिस्पॉन्स के ही बारे में लोग बात करते हैं हमेशा, इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में कोई बात नहीं करता जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसका जो स्टेप रिस्पॉन्स रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा आप लोगों के व्हेन जीटा का वैल्यू 1 रहेगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पे देखो, ये वाले फिगर में और ये वाले फिगर में मैं क्या चेंजेस निकाल के दे रहा हूँ आप लोगों को। बट व्हेन द वैल्यू ऑफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 इट टेक्स मोर टाइम टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू। देखो यहाँ पे ये वाला टाइम आप लोगों को मैंने निकाल के दिया है, जब ये वाले टाइम पे वो आपके फाइनल वैल्यू को रीच करेगा, और यहाँ पे ये वाला टाइम आप लोगों को यहाँ पे लगेगा। सो दिस इज़ योर, लेट अस अज्यूम T1, दिस इज़ योर T2। सो व्हेन जीटा वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 द सिस्टम विल टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू, बट व्हेन द जीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 सिस्टम विल टेक मोर टाइम टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू। तो ये भी आप लोगों का स्टेबल सिस्टम ही रहेगा, इसको भी आप लोग स्टेबल सिस्टम ही कह सकते हो। तो इस टाइप के रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलते हैं, और जो सारे के सारे रिस्पॉन्स आपके जीटा के वैल्यू के ऊपर क्या रहेंगे? डिफाइन रहेंगे या डिपेंड्स रहेंगे। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस मिले हैं। जब भी ओरल दोगे किसी अच्छे कंपनी का एमएनसी में और कंट्रोल सिस्टम के ऊपर अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा तो इसी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। स्टेप रिस्पॉन्स इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप रिस्पॉन्स इन चीज़ों का। देन अंडर डैम सिस्टम के लिए ये वाले आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है रिस्पॉन्सेस, है ना। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो पोल्स का लोकेशन दिया रहेगा और बोलेगा रिस्पॉन्स फाइंड आउट करो। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर आने के बहुत सारे चांसेस है। थैंक यू।